इसका सादा सा मतलब ये है कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। हज़रात गिरामी, आप कुरान मजीद की तिलावत करें तो आपको कुरान पाक के मुख्तलिफ मकामात पे ये आयत जो है मफ़हूम के साथ और अल्फाज के साथ नज़र आएगी कि अल्लाह ताला ने जगह जगह पे नेकी करने का हुक्म और दूसरों को नेकी की तरफ लगाने का हुक्म और बुराई से बचने का हुक्म और दूसरों को इससे बचाने का हुक्म अता फरमाया है। और कुछ हज़रात जो हैं उनके ज़हनों में एक बात बैठी हुई है, वो कहते हैं ये सिर्फ मौलवियों का काम है। याद रखें, ये सिर्फ मौलवियों का काम नहीं, ये हर मुसलमान का काम है। कुरान मजीद में है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम सारी उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हारी बेहतरी की वजह क्या है? तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते रहो और बुराई से मना करते रहो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी तबलीग के अंदर लगा दी। कभी हज़रत सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी, हैदर करार, हज़रत तलहा व ज़ुबैर, हज़रत सलेमान व बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, कभी इनकी ज़ुबान से ये जुमला नहीं आया था कि ये काम तो हमारे आका का है, लिहाजा हमने किसी को तबलीग नहीं करनी। बल्कि अशरा मुबशरा में से 5 सहाबा ऐसे हैं कि जिनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाकर तबलीग की है, नेकी का हुक्म दिया है, तो उन 5 ने कलमा पढ़ के ग़ुलामी रसूल का पटा अपने गले में डाल दिया है। तो ये कुरान मजीद में एक जगह पे हुक्म है। देखें, मैं हूँ यहाँ पे आपको वाज कर रहा हूँ, मैं आपको कहता रहूँ यार नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो, मैं खुद ना पढ़ूँ तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। कुरान कहता है अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब। तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और ख़ुद अपने आप को भूल जाते हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों पे गए तो हुजूर ने देखा तो एक कौम है, उनके होंठों को और ज़ुबानों को आग की कैंचियों के साथ काटा जा रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील, ये बहुत बड़ा अजाब है और ये इस कौम को जो अजाब हो रहा है किस वजह से हो रहा है। यहाँ कुछ लोगों ने इतराज़ कर दिया, उन्होंने कहा जी देखें, अगर अल्लाह के नबी को पता होता तो क्यों पूछते। उन्होंने अपना मतलब निकालना है। लेकिन ये याद रखें, कभी भी किसी से सवाल करना इस बात की दलील नहीं है कि उसे पता नहीं है। मैं आपसे पूछूं वुज़ू के फ़र्ज़ कितने हैं, आप कहेंगे वुज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं, तो इसका क्या मतलब है कि मैं तबलीग के लिए बैठा हूँ, मुझे पता ही नहीं वुज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं। तो ये बात याद रखें, ये तो कई बार असहाबे रसूल के मजमे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया। हम कहते हैं अगर हुजूर जिब्राइल से ना पूछते तो ये बात वाज़े कैसे होती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आका ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हैं लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं। मशहूर बात है ना कि हज़रत उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तिब्यानुल कुरान वालों ने भी नकल किया है कि एक औरत अपना बच्चा लेकर आ गई। उसने अर्ज़ किया, हज़रत ये गुड़ बहुत खाता है। फरमाया कल आना तुम।
वो कल आई तो आपने फरमाया कि गोश्त ना खाया करो। उसने कहा ये बात तो आप कल भी कह सकते थे, फरमाया कल मैंने खुद खाया था। तो मतलब ये है कि हम लोगों को कहते रहें कि भाई झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, कुरान पढ़ना है, लोगों को नेकी का हुक्म देते रहें और ख़ुद इस पे अमल ना करें, तो ये बात अल्लाह रसूल को पसंद नहीं है। याद रखें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही। फरमाया तुम में से अगर कोई बुराई को देखे तो अपने हाथ से रोके, अगर अपने हाथ से नहीं रोक सकता तो फबिलिसान ही अपनी ज़ुबान से रोके, अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकता तो फिर कम अज़ कम उस बुराई को अपने दिल में बुरा जाने अपने। अब देखें, पहला स्टेप है हाथ से रोकने का, दूसरा स्टेप है कि अगर हाथ से नहीं रोका जाता, कुछ हालात ऐसे हैं, माहौल ऐसा है, तो ज़ुबान से रोको। अगर ज़ुबान से भी नहीं रोका जाता, दिल में उस चीज़ को बुरा जानो। तो क्या फरमा रहे हैं मेरे आका, ये तुम्हारे ईमान का कमज़ोर तरीन हिस्सा है जो तुम उसको दिल में बुरा जानते हो। और जो दिल में खुशी लेकर बुरा काम करे, दिल में खुशी लेकर, कई हज़रात जो आते हैं वो उन्होंने बड़ी खुशी से गाने लगाए होते हैं और वो सुन रहे होते हैं, बड़ी खुशी से फिल्में लगाई होती हैं और सुन रहे होते हैं, बड़ी खुशी के साथ वो बुराई के अंदर जो है वो नाच रहे होते हैं। देखना, अब कल आपके फैसलाबाद में सरगोदा रोड में सिटी हाउसिंग में एक खातून ने नबूवत का दावा किया। उस खातून ने जो सरगोदा रोड पे नबूवत का दावा किया। अब अगर पूरा फैसलाबाद खामोशी से बैठा रहता तो सारे जुर्मदार थे, लेकिन अल्लाह पाक ने सिद्दीक पाक, उमर पाक, उस्मान पाक, हैदर करार पाक, वो सहाबा किराम के नक्शे कदम पे चलने वाले अल्लाह पाक ने अपने ऐसे बंदे बनाए हैं जो मुस्तफ़ा के नौकर हैं। उन्होंने फ़ौरन उस चीज़ का एक्शन लिया, पहुंचा वहाँ पे अमला, पुलिस पहुंची, मामलात हुए, लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले पहुंचे, उन्होंने FIR कटवाई। जब तक ये FIR नहीं हुई उतनी देर तक वो अपने घरों की तरफ नहीं लौटे, जब तक उनके अरेस्ट के मामलात नहीं हुए। अगरचे वो जो असली औरत है अभी तक वो नहीं पकड़ी गई, लेकिन जब तक उसके रिश्तेदारों के तमाम मामलात और जहाँ तक बैठ के उसने ये काम नहीं किए तो वो लोग अपनी जगहों से नहीं हटे। तो यही तो बात है। और अगर सारे बैठे रहते तो फिर सारे जुर्मदार थे। बड़ी तवज्जो तलब बात है, बड़ी तवज्जो तलब बात है। हुजूर हज़रत सिद्दीक पाक से एक बार गुफ्तगू कर रहे थे, हज़रत सिद्दीक पाक ने एक बड़ा सवाल कर दिया, अर्ज़ किया आप हमारे आका हैं, आका आज एक बात तो बताएं, क्या दुनिया में कोई ऐसा बंदा भी है कि जिसको अल्लाह शहादत से बड़ा रुतबा दे, वो मैदान जंग में ना भी जाए, उसका जन्नत में मकान भी शहादत वाले मकान यानी शहीद वाले मकान से बड़ा मकान हो? तो फरमाया हाँ अबू बकर, जो मैदान जंग में तलवार उठा के ना जाए लेकिन फिर भी उसको तलवार उठाने वाले से बड़ा सवाब मिले तो वो मेरी उम्मत के वो लोग हैं जो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। एक जगह पे फरमाया खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में से बेहतरीन वो हैं जो लोगों को नफ़ा देते हैं। मिशकात शरीफ में बड़ी मशहूर हदीस है। बाद लोग यूँ होते हैं, वो कहते हैं जी हमें सिर्फ अपने काम से गर्ज है, हमें दूसरे से कोई सरोकार नहीं। वो खुद तस्बीहां भी फेरते हैं, वो खुद नमाजें भी पढ़ते हैं, लेकिन उनके घर में जब बुराई हो रही होती है तो उनके माथे के तेवर भी नहीं बदलते। तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील अर्ज़ किया जी रब्बे जलील, फरमाया इस पूरी बस्ती को उल्टा कर दो। यह मिशकात में हदीस मौजूद है। अर्ज़ किया मौला इसमें एक बंदा ऐसा है
कि उसने आंख झपकने के बराबर भी तुझे नाराज नहीं किया। जितना आंख झपकने में टाइम लगता है ना, इतना टाइम भी उसने बुराई नहीं की। तो उसको निकाल के बस्ती को उल्टा करूं या उसको अंदर रख के करूं? तो फरमाया जिब्रील उसको भी अंदर रख के कर, इसलिए कि उसने मुसल्ला बचाया है, महल्ला नहीं बचाया है। उसके सामने बुराइयां होती रही हैं, उसकी तबीयत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। उसने अपना आप तो बचाया, उसने लोगों को नहीं बचाया है। वो अपने अमल तो करता रहा, लेकिन उसने लोगों को नेकी का हुक्म नहीं दिया है। तो देखें कितनी बड़ी बात है। आज लोग कहते हैं जी अपना अपना काम करो। हम वो सुना करते थे कि नफ्सा नफ्सी का आलम मैदान माशर में है, लेकिन इधर ही नफ्सा नफ्सी बड़ी है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर किसी को कोई भाई नेकी की बात बता दे तो अगले बंदे को बड़े इफ़ाम तफ़हीम और बड़ी ही इज्जत के साथ उसे कबूल करना चाहिए। ये एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त को समझा रहा है तो दूसरा उसके ऊपर उल्टा उसको कहना तू बड़ा हाजी निकल आया, तू बड़ा नमाजी निकल आया। तो ये तरीक़ा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखें ना, मैं आपको बताऊं, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी वालिदा बूढ़ी थी, आप अपनी अम्मी की खिदमत बहुत करते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग़ज़वे पे फरमाया कि सहाबा चलो हमने एक जंग करनी है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपनी अम्मी को आकर कहा सरकार का हुक्म हो गया है, तो लिहाजा अब मैंने ग़ज़वे में जाना, जंग में जाना है। तो माँ ने कहा बेटा अगर तू चला गया तो मेरे पानी का, मेरे खाने का, मेरे सिस्टम का कौन ख्याल रखेगा? तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा अम्मी अब सरकार का हुक्म है, मैंने तो जाना ही जाना है। अब माँ सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, जिसके लिए सरकार ने दुआ की थी, तो उनके दिल में ईमान का दरख्त लग गया था। अब उन्होंने सोच लिया कि मैं अगर इसको कहती रही तो ज़्यादा बात नहीं बनेगी, क्यों ना हो मैं सरकार के पास चली जाऊं। तो उन्होंने टाइम निकाला, हुजूर के पास आ गई, अर्ज़ किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ऐलान किया जंग में जाने का। अबू हुरैरा कह रहा है मैंने भी जाना है, आपका ग़ुलाम है, नौकर है, लेकिन अबू हुरैरा मेरा बहुत ख्याल रखता है, अगर वो चला गया मेरा क्या बनेगा? मैंने उसको रोका भी है, लेकिन वो कह रहा सरकार का हुक्म है, मैंने जाना है। वालिदा मिल के चली गई, गालिबन ये खैबर का मौका था, वालिदा मिल के चली गई। जब वालिदा चली गई उसके बाद जब नमाजी नमाज के लिए जमा हुए, सरकार ने फरमाया अब ज़रा थोड़ी देर के लिए तुमने बैठना है, मैंने चंद बातें कर रही हैं। अब मजमा लग गया, अल्लाह के रसूल ने खिताब फरमाया, फरमाया क्या हाल हो गया उन लोगों का, माएँ घर में अकेली पड़ी हैं और उनको जिहाद में जाने की तैयारी है, क्या उनको पता नहीं माँ की खिदमत में जिहाद है? अब हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह की कसम उस पूरे मजमे में मैं ये सोच रहा था कि हुजूर मुझे ही कह रहे हैं, लेकिन तबलीग का अंदाज़ कितना प्यारा था कि मेरे नबी ने उनका नाम नहीं लिया, मेरे नबी ने ओपनली बात फरमाई और हज़रत अबू हुरैरा ने इस बात को समझ लिया। घर में जाकर माँ के कदमों को बोसा देकर कहा अम्मी मैं इधर ही रहूँगा। माँ मुस्कुरा के कहने लगी बात बन गई है। तो ये अंदाज़ होना चाहिए। और जो मुबल्लिग है, जो तबलीग करने वाला है, या जिस इसके अलावा घरों में जो है वो अंदाज़ है, वो नरमी वाला अंदाज़ ज़्यादा होना चाहिए। कुरान क्या कहता है महबूब, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, महबूब अगर आप नरम दिल ना होते तो ये लोग कभी भी आपके पास ना बैठते। ये हुजूर की नरमी, हाँ जहाँ सख्ती करने का मौका आया सरकार ने सख्ती की। बुखारी शरीफ में मौजूद है, एक बंदे ने सरकार की गुस्ताखी की, अल्लाह के नबी ने फरमाया कौन है इसकी गर्दन उतार के लाएगा? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अतीक ने कहा मैं उतार के लाऊंगा।
अब ये वो रसूल हैं जो पत्थर मारने वालों को दुआएं देते हैं, लेकिन जहाँ सख्ती का मौका है मेरे नबी ने सख्ती की है। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक है, वो जो गुस्ताख था वो दूसरी बिल्डिंग में था, आपने उसको वासले जहन्नम किया। नीचे उतर रहे तो पाँव की पिंडली पे ज़ख़म आ गया, आपने सर पे दस्तार रखी हुई थी, उसके 2 टुकड़े किए, एक के साथ पिंडली को बांधा, हुजूर की बारगाह में पहुंच गए। मेरे नबी ने फरमाया उसको मारा है हो? आका मारा हूँ। फरमाया ये पिंडली को क्या हुआ? आका वो उतर रहा था तो चोट लग गई है। फरमाया कपड़ा खोलो ज़रा। अल्लाह के नबी ने अपना लुआब लगाया। ये इमाम बुखारी ने लिखा है। बुखारी करने वालों बुखारी पढ़ो लेकिन सारी पढ़ो, ये इमाम बुखारी ने लिखा है। तो देखें जहाँ सख्ती है वहाँ सख्ती करनी चाहिए, जहाँ नरमी है वहाँ नरमी करनी चाहिए। अखलाक हसना मेरे आका के इतने अजीम थे कि वो खुल्क अजीम की झलकियाँ देख के कई लोग मुसलमान हो गए। तो वो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं कि एक आदमी पीछे से आया, उसने हुजूर के गले में वो चादर दी, उस चादर को जब उसने सख्ती से खींचा, हज़रत उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रहा ना गया। आप बड़े गुस्से के साथ उसकी तरफ देखने लगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर क्या हो गया? कोई बात नहीं है। एक रवायत में अल्लाह के रसूल ने उसका कर्जा देना था तो उसने कहा जी मेरा कर्जा मुझे दें। तो सरकार ने फरमाया उमर हक तो तेरा बनता था कि तुम मुझे कहते कि इसका कर्जा दें, लेकिन तुमने उसको जो है वो डांटना शुरू कर दिया है, गुस्से से देखना शुरू कर दिया है। तो बस ये बात अल्लाह के रसूल ने कही तो उस काफिर ने कहा अब मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दें। अब जब उससे पूछा गया कि तू कलमा क्यों पढ़ रहा है, उसने कहा मैंने तौरात खोली है, तो रात में इस नबी की निशानियाँ लिखी हुई थी, बाकी निशानियाँ पूरी हो गई थी, एक रह गई थी। और वो एक ये थी कि जो इनके साथ ज्यादती करता है ये उससे बदला नहीं लेते हैं, और वो आज पूरी हो गई है, मैंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। तो लिहाजा तबलीग का अंदाज आसन होना चाहिए। अगर कोई हाकिम जालिम है, जाबिर है, और उसके सामने जाकर कोई बंदा तबलीग करता है और वो जालिम हुक्मरान उसको मार देता है, तो मेरे नबी ने फरमाया क़यामत वाले दिन उस मेरी उम्मत के आलिम को, उस मुबल्लिग को, उस नेकी का हुक्म देने वाले को इस तरह उठाया जाएगा कि एक तरफ मेरे चचा अमीर हमजा का साया होगा और दूसरी तरफ हज़रत जाफ़र तैयार जो शहीद है उसका साया होगा, और इन दोनों की रहमतों वाली चादर के साए में उस मुबल्लिग को उठाया जाएगा जिसने तकालीफ को बर्दाश्त करके शहादत कबूल कर ली है लेकिन इस्लाम का परचम बुलंद रखा है। ये वो नेकी का हुक्म ही था ना कि जिसके लिए इमाम हुसैन ने पूरा कुंभा कुर्बान कर दिया है। क्या जुमले थे कि यजीद हम तेरे हाथ पे बैत नहीं करेंगे इसलिए कि तू इस्लाम की हदों को तोड़ने वाला है। दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। कल का हमारा मौजू है, बड़ा अहम मौजू है कि बाद हज़रात ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हुजूर 40 साल के बाद नबी बने हैं। पहले तो सरकार को अपना भी पता नहीं था कि वो नबी हैं या नहीं। हालांकि ये तो सीरत की किताबें भरी पड़ी हैं कि हुजूर आए तो दरख्त भी बोले, परिंदे भी बोले, बैतुल्ला भी झुक के बोला। तो कल जो हमारे सुबह के वक्त दर्स होते हैं, इस दर्स का हमारा वो आखिरी प्रोग्राम जो हमारे मेहमान ख़तीब होंगे
उनका होगा। और हमारे इलाका के बड़े हमारे प्यारे दोस्त हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर नक्शबंदी साहब, वो इंशाअल्लाह इस मौजू पे ज़बरदस्त तरीके से रोशनी डालेंगे कि कुरान और हदीस का मफ़हूम ये है, फ़तह बाब नबूवत पे बेहद दरूद, ख़त्म दौर रसालत पे लाखों सलाम। तो आप सारे दोस्तों को दावत है, इतवार का दिन भी है तो आप सारे इसमें ज़रूर शिरकत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक भाई का मैसेज आया था, हमारे नमाजी हैं, उनका एक रिश्तेदार है उसका कत्ल हो गया है। तो आप सारे अहबाब एक बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, उनके लिए दुआ करें।